वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम बहुत सारा प्रीवियस एज एमएस क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस एज एडवांस क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। अगेन इंपॉर्टेंट बात, ये जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करें। हर लेक्चर वीडियो में हम ये बात आपसे जरूर करते हैं कि पेन पेपर उठा के जरूर से जरूर सॉल्व करें। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एट द एंड आप अगर सवाल नहीं लगाएंगे तो आपसे एग्जाम में सवाल नहीं बनने वाला है। तो आप चाहते हैं एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस देना, तो आपको सवाल लगाना होगा, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आप एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस दे करके आएंगे। आप क्वेश्चन देखकर फिर घबराएंगे नहीं तो ऐसा होगा ना, आप एग्जाम में बैठे और आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आदत नहीं था, ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो आप नया सवाल देख करके ना डर जाइएगा और हो सकता है कि वो सवाल काफी आसान हो लेकिन फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चाहे वो जेई मेंस हो या फिर चाहे वो जेई एडवांस हो, आप चाहते हैं कि एग्जाम में सवाल देख करके आप डरे नहीं, तो उसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करना होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ के आपका काम नहीं बनने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात और, इस लेक्चर वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस 2018 तक का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि अभी हमारा जेई एडवांस 2025 हुआ नहीं है, तो उस एक क्वेश्चन के लिए मुझे अलग से एक पूरा लेक्चर वीडियो लाना पड़ता है डिस्कस करने के लिए, जो कि सही नहीं होता है। तो ऐसा कर रहे हैं ना, 2018 तक का इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर ले रहे हैं और 2019 से, और जब जेई एडवांस हमारा 2025 हो जाएगा तो 2019 से 2025 तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा है उसे हम जरूर से जरूर एक अलग से लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस बात का आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि 2018 तक का ही क्यों डिस्कस किए, उसके बाद का क्यों नहीं किए। वो इसलिए नहीं किए क्योंकि हम चाहते हैं कि एक मिनिमम इतना क्वेश्चन होना चाहिए ना हमारे पास डिस्कस करने के लिए, नहीं तो सिर्फ एक लेक्चर वीडियो के लिए छोटा सा 5 मिनट का फिर सही नहीं होता है ना। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि बेवजह लेक्चर वीडियो का क्वांटिटी बढ़े, इस वजह से, और लेंथ भी बढ़ जाता है ना अगर 2024 तक का भी डिस्कस करते तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि वो भी जरूर से जरूर आएगा। एक बार 2025 का एग्जाम होने दीजिए जे एडवांस, उसके बाद वो लेक्चर वीडियो हम जरूर से जरूर अपलोड करेंगे। हाँ, तो डिस्कशन लेक्चर वीडियो हम शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? लेट एक्स वाई बी सच डेट साइन इनवर्स ऑफ ए एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई प्लस कॉस इनवर्स ऑफ बी एक्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2। और यहां पर हमें क्या करना है? मैच करना है ना। ठीक है, 6 नंबर में पूछा है, ये 6 नंबर में पूछा है तो इसका वेटेज तो काफी ज्यादा है ना। क्या इसके साथ कोई लिंक क्वेश्चन था क्या? अगर लिंक होगा तब तो ये 3 नंबर का होगा। कोई और क्वेश्चन अगर इसके साथ लिंक होगा तब तो ये 3 नंबर का होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं कि 6 नंबर का। और सोचिए 6 नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है जे एडवांस में, और ये पूछा गया है हमसे 2007 में, जेई 2007 में। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि एक्स वाई सच डेट, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब साइन इनवर्स ऑफ ए एक्स। ऐसा करिए ना, इधर 2 कॉस है, अगर साइन इनवर्स ए एक्स को उस तरफ भेज दे तो हमारा क्या बनेगा? कॉस इनवर्स ऑफ वाई प्लस कॉस इनवर्स ऑफ बी एक्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए एक्स। तो यहां से हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ वाई प्लस कॉस इनवर्स ऑफ बी एक्स वाई पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्या बनेगा हमारा? कॉस इनवर्स ऑफ ए एक्स। ऐसा करते हैं ना, दोनों तरफ हम कॉस ले लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं हम, अगर इसे हम एंगल ए माने, इसे बी माने, तो ये क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी इक्वल टू सी। अगर इसे एंगल सी मानते हैं तो यहां से अगर हम कॉस ऑफ ए प्लस बी निकालें तो ये हमारा बनेगा कॉस ऑफ सी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ऑफ सी। अब देखिए कॉस ए, कॉस इनवर्स वाई अगर हमारा ए है तो कॉस ए हमारा कितना हो जाएगा? वाई। कॉस इनवर्स बी एक्स वाई अगर हमारा बी है तो कॉस बी हमारा कितना हो जाएगा? बी एक्स वाई।
माइनस साइन ए साइन बी। अगर कॉस इनवर्स वाई, ऐसा करिए ना, आप ऐसे लिख लीजिए, साइन ए है ना, साइन ए बोले तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स वाई, साइन बी बोले तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स बी एक्स वाई, इक्वल टू कॉस सी। कॉस सी तो हमारा आ जाएगा ए एक्स है ना, तो कॉस सी आ जाएगा हमारा ए एक्स। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इधर बनेगा बी एक्स वाई स्क्वायर, बी एक्स वाई स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा हमारा साइन ऑफ कॉस इनवर्स वाई, क्या होता है हमारा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी, इस पे तो बात किया था ना, साइन ऑफ कॉस इनवर्स वाई या फिर कॉस ऑफ साइन इनवर्स वाई, हमारा क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या बनेगा हमारा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी एक्स वाई का स्क्वायर, 1 माइनस बी एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। ऐसा करिए ना, रूट वाले को एक तरफ रखिए, रूट वाले को अगर आप एक तरफ रखेंगे तो रूट में क्या लिखा हुआ है आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है हमारा रूट के अंदर। और इधर क्या है बी एक्स वाई स्क्वायर ना, उसे उस तरफ भेजिए, तो ये हमारा बनेगा ए एक्स माइनस बी एक्स वाई स्क्वायर, बी एक्स वाई स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, अब इसे सॉल्व करने के लिए आगे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, रूट अगर हटाना है तो रूट हटेगा तो क्या बनेगा हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो, और स्क्वायर किए थे तो रूट हट गया हमारा, और राइट हैंड साइड स्क्वायर होकर क्या बनेगा ए एक्स माइनस बी एक्स वाई स्क्वायर, क्या बनेगा हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 माइनस 2 टाइम्स ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बनेगा हमारा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बचा ए स्क्वायर एक्स, सबको एक तरफ लाएंगे, क्या बनेगा हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और क्या है हमारा, इधर से आएगा वाई स्क्वायर, तो ये बना वाई स्क्वायर, इधर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये 1 उस तरफ जाएगा तो बनेगा -1 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा। ठीक है, अब यहां पर तो जगह खत्म हो गया है, तो एक स्लाइड ऐड करेंगे अलग से। क्वेश्चन नंबर 1 था ना हमारा ये, हाँ, तो ऐसा करते हैं ना, बार बार पीछे स्लाइड में देखना पड़ेगा, इसलिए ये जो चीज लिखा हुआ है इसे यहां पर भी लिख लेते हैं। क्या आया हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ये आया है हमारा। ठीक है, इसे कर लेंगे हम डब्बे में बंद। अब देखेंगे ऑप्शन में क्या बोल रहा है हमसे, ए का वैल्यू दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया हुआ, और हमसे पूछ रहा है कि जो इक्वेशन है हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है A1 B0, A1 और B0 पुट करिए इसमें, तो क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 1, ये भी हमारा क्या बन जाएगा B0 है ना, 2 इंटू 1 इंटू 0
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उस तरफ वन, तो ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो जो एक्स वाई का इक्वेशन है हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। ये किसका इक्वेशन है हमारा, सर्कल टॉपिक आप पढ़े है ना, ये सर्कल का इक्वेशन है हमारा जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस कितना है 1। रेडियस कितना है 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए का पी। ए का पी लाइज ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे बढ़ेंगे, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है, ए वन बी बी वन, ए वन बी वन, तो दोनों को अगर वन पुट करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर ए बी दोनों को वन पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, अच्छा इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है क्या, ठीक है सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा। माइनस वन इक्वल टू जीरो ये आया है हमारा। अगर यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले इसमें और इसमें, तो ये हमारा क्या बनेगा वन माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें माइनस कॉमन ले ले तो ये हमारा बनेगा माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है। इन दोनों को क्लब कर दिए और इन दोनों को क्लब कर दिए माइनस कॉमन लेकर कैसे, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया वन माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अगर बोथ साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन तो पहले से है और माइनस वन से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या बनेगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अब, क्यू। क्यू ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये तो सीधे सीधे ही है ना। तो अगर कोई गेस भी कर रहा होगा, मतलब तुक्का ही मार रहा होगा, तो मे भी अगर इस तरह से तुक्का मार रहा हो तो पी क्यू तो भिड़ गया। हाँ लेकिन सब मैच करेगा तब आपको 6 नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि दो मैच किया तो फिर 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सी देखेंगे। सी सी में हमसे क्या बोल रहा है, ए वन बी टू। ए वन रखेंगे तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी टू रखे हैं तो ये बनेगा फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए वन बोले तो टू इंटू वन, बी टू बोले तो इंटू टू, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर फोर एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर माइनस टू एक्स माइनस, अच्छा ये तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना, तो इक्वल टू वन। इक्वल टू वन, ये भी हमारा क्या है पी है। सी भी हमारा क्या आ रहा है, ये भी पी आ रहा है, ये भी पी आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। अब डी देखेंगे। डी कहाँ थे हम, हाँ डी में हमसे क्या बोल रहा है ए टू बी टू, तो ए टू और बी टू रखेंगे तो ये हमारा बनेगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बी टू रखे ना तो ये प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू टू इंटू टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ऐसा करिए ना, इन दोनों में अगर फोर एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लिए तो आपका क्या बचेगा वन माइनस वाई स्क्वायर, और फिर इन दोनों में आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा आपका फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब माइनस वन से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा बनेगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन पहले से है और माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो।
कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? एस। तो डी का क्या हो जाएगा हमारा? एस। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है? इफ x इज 0 से 1, ठीक है, x हमारा 0 से 1 है, देन हमें इसका वैल्यू बताना है। कब पूछा गया हमसे? जेई 2008 3 नंबर का सवाल ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर x 0 से 1 है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है हमें? अंडर रूट ऑफ x 0 से 1 है आपका, अंदर में कॉट वगैरह भी इन्वॉल्व है। ऐसा करिए ना, x 0 से 1 है ना, तो आप x को टेन थीटा मान लीजिए। टेन थीटा मानिएगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 + tan² थीटा बनेगा, और उसे हम सेक थीटा पे लिख सकते हैं। और x हमारा 0 से 1 है, तो फिर थीटा कहाँ से कहाँ होगा? 0 से π/4। ठीक है, तो ऐसा मानते हुए अगर आप सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा हमारा? 1 + tan² थीटा, और इधर बनेगा हमारा x cos ऑफ, ये हमारा क्या बन जाएगा? π/2 माइनस tan इनवर्स x, बोले तो थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस प्लस ये हमारा क्या बनेगा? साइन ऑफ π/2 माइनस tan इनवर्स x, बोले तो थीटा। और इसका ये कर रहा है स्क्वायर, फिर -1 और फिर इसका पावर हाफ। ठीक है, तो यहाँ से 1 + tan² थीटा क्या बनेगा? मॉड ऑफ सेक थीटा, मॉड ऑफ सेक थीटा। और 0 से π/4 है तो मॉड हटा सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? सेक थीटा। बोले तो सेक थीटा। और क्या? इधर देखेंगे, ये हमारा बनेगा, x है हमारा क्या? tan थीटा, बोले तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये क्या है हमारा? cos π/2 माइनस थीटा, क्या बनेगा हमारा? साइन थीटा। तो ये बन जाएगा sin² थीटा। प्लस ये क्या बनेगा हमारा? cos थीटा, और इसका करना है स्क्वायर। हाँ, इसका करना है स्क्वायर, फिर -1 और फिर पावर कितना है? हाफ। तो ये हमारा बनेगा सेक थीटा को अगेन 1/cos थीटा ही लिखे, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि साइन कॉस में हमारा दिमाग सही काम करता है ना, सेक कॉस और कॉट में फिर दिक्कत क्रिएट करता है। तो ये हमारा बनेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस cos² थीटा अपॉन cos थीटा, और इसका स्क्वायर कर रहा है ना, इसका स्क्वायर -1 का पावर हाफ। तो ये हमारा बनेगा 1/cos थीटा, और ये क्या लिखा है? sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या बनेगा? 1, और नीचे में cos थीटा है, 1/cos थीटा सेक थीटा, तो ये क्या बना? sec² थीटा -1, और इसका पावर क्या है? हाफ। ठीक है, sec² थीटा -1 क्या बनता है हमारा? tan थीटा। तो 1/cos थीटा और tan² थीटा, और tan² थीटा का पावर हाफ। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं tan² थीटा और इसका पावर हाफ। तो ये पावर 2 गया, क्या बचा एट द एंड हमारे पास? tan थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये बनेगा हमारा sin² थीटा अपॉन cos थीटा, sin² थीटा अपॉन cos थीटा। तो x को हमने क्या माना था? tan थीटा ना, इधर बना लेंगे। एक सेकेंड, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, आप cos थीटा को अगेन क्या लिख सकते हैं? tan थीटा सेक थीटा। ऐसा क्यों, वो अभी आपको बताते हैं। तो ये tan थीटा और सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? √1 + tan² थीटा, और tan थीटा क्या माना था हमने? x को ना, तो ये बनेगा x टाइम्स 1 + x²। बस x रख दीजिए, तो क्या बनेगा? x इंटू √1 + x²। तो इसका जो वैल्यू है वो हमारा क्या आ गया? x टाइम्स √1 + x²। सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 नंबर का पूछा है ना, हाँ ठीक ही है, 3 नंबर के लायक भी है ये क्वेश्चन। उतना कुछ तो मुश्किल नहीं था इसमें, बस सिंपल आपको x = tan थीटा रखना था, और आपको फिर डायरेक्ट दिखते चला जाता है कि ये क्या बन रहा है हमारा।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखा है, मतलब पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x लिखा है। ये एक्चुअल में क्या है लिखा हुआ, ये है आपका, ये पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉट इनवर्स x को, बस वही चीज लिखा है यहाँ पर भी, सेम वही चीज है। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा यहाँ पर कि पाई बाय 2 माइनस थीटा हम डायरेक्ट कैसे लिख दिए, क्योंकि थीटा हमारा क्या है, tan इनवर्स x। यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस वन, और सिग्मा वगैरह ज्यादा लगा दिया है क्या, सिग्मा से ऐसे ही बच्चों को डर लगता है, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे इसे। देखेंगे सबसे पहले अगर अंदर वाले सिग्मा को देखें तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ऐसा करिए ना, पूरा हम लिखते चलते, क्या लिखा हुआ है हमारा, कॉट ऑफ सिग्मा n1 से लेके 23 कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस के 1 से लेकर के n तक जा रहा है। इसका वैल्यू तो हमें पता है, सीक्वेंस में पढ़े हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यही होता है ना, सिंपल। तो ये 2 और 2 गया, क्या बचा हमारे पास, इधर बचा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, ये क्या बचा हमारा, यहां से आ जाएगा हमारा कॉट ऑफ सिग्मा n का वैल्यू 23 कॉट इनवर्स ऑफ 1 इंटू 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, यही है ना। तो इसे अगेन हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ सिग्मा n का वैल्यू 1 से 23 कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ, पता है ना, कॉट इनवर्स ऑफ x क्या होगा हमारा, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0, n हमारा क्या है 1 से 23 तक जा रहा है, तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो डायरेक्ट इसे ऐसे हम लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन ये बन जाएगा हमारा। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1, क्या n इंटू एन प्लस 1 का, क्या n और n प्लस 1 का डिफरेंस ऊपर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, हाँ n प्लस 1 माइनस n हम लिख सकते हैं 1 के जगह पे। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉट ऑफ सिग्मा n का वैल्यू 1 से 23, और ये हमारा बनेगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। अगर इसे हम ऐसा करिए ना, इतना करने का जरूरत नहीं है, कॉट ऑफ क्या है हमारा, सिग्मा ऑफ, ये ब्रैकेट लेते चलिएगा, कॉट के अंदर ये, तो सिग्मा क्या मतलब है कि एक बार n के जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, एंड सो ऑन अप टू 23, और उन सभी को ऐड कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, फिर 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। इसी तरह कहाँ तक पुट करना है, tan इनवर्स ऑफ 23 ना, तो tan इनवर्स ऑफ 24 माइनस tan इनवर्स ऑफ 23, ये बनेगा हमारा। और सिग्मा है मतलब इन सभी को ऐड करना है, इन सभी को ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 गया, tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 3 गया, और इसी तरह tan इनवर्स 23 तक कटते चला जाएगा। और इसका फाइनली वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ, अंदर में क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स 24 और माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1 क्या बनेगा हमारा, tan इनवर्स ऑफ 24 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 24 इंटू 1, यही बचेगा ना हमारा। तो ये हमारा बना कॉट ऑफ 24 माइनस 1 क्या बनेगा हमारा 23, और नीचे में 24 प्लस 1 25, अगेन कॉट ऑफ ये क्या बना हमारा, tan इनवर्स ऑफ 23 अपॉन 25 को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ 25 अपॉन 23, और कॉट इनवर्स x क्या बनता है हमारा, सिंपली x, तो ये आ जाएगा हमारा 25 बाई 23, 25 बाई 23। तो इस तरीके से हम
इसे सॉल्व कर सकते हैं। बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25/23। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, मैच करना है हमें इसे। कितना नंबर में पूछा है यार, 3 नंबर -1 नंबर। ये तो गलत है, देखने से इतना डरावना लग रहा है। और पूछा क्या है, 3 नंबर और -1 में। ठीक है, हमें मैच करना है। अच्छा, ये कोड भी दिया हुआ है ना, तब ठीक है। अगर आप एक भी मैच कर लिए, 1 या 2 मैच कर लिए, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं आपको पता चल गया कि P का 4 है, R का 1 है, तो P का आप सॉल्व कर लिए और R का सॉल्व करिए। फिर QS आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर P का आपका 4 आ गया, R का 1 आ गया, तो सिर्फ 4 और 1 एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, तो ए ऑप्शन पे आप करेक्ट मान लेंगे। अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुझे भी नहीं पता कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस वजह से शायद 3 नंबर में दिया होगा, नहीं तो अगर सबको अलग अलग सॉल्व करने लगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो 3 नंबर में तो पूछना तो थोड़ा सा सही नहीं है। हाँ, लेकिन कोड में दिया हुआ है तब तो ठीक है। 3 नंबर में पूछा है तो हो सकता है ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हो सकता है एक ही सॉल्व करे और फिर आप मैच कर पाए। देखेंगे यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले पी देखेंगे। पी में हमसे क्या बोल रहा है, 1/y², और इधर कुछ कुछ दिया हुआ। ठीक है, टेक्स वैल्यू। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होगा देखेंगे यहाँ पर। नीचे में कॉट ऑफ साइन वर्स वाई, टेन ऑफ साइन वर्स वाई लिखा हुआ है। अगर साइन वर्स वाई को आप थीटा मान ले तो क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। क्या होता है हमारा, 2 कॉसेक 2 थीटा। क्या होता है हमारा, 2 कॉसेक 2 थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 1/y², और अंदर में इधर क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ टेन इनवर्स वाई प्लस वाई साइन ऑफ टेन इनवर्स वाई, है ना, टेन इनवर्स वाई। ठीक है, और ये जो है हमारा नीचे वाला हमारा क्या बनेगा, 2 कॉसेक 2 थीटा। बोले तो 2 कॉसेक 2 थीटा बोले तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और इसका है स्क्वायर प्लस y⁴, और ओवरऑल क्या है, ओवरऑल का वैल्यू है, ओवरऑल का पावर है हाफ। तो ये हमारा बनेगा 1/y², और इधर क्या बनेगा हमारा, साइन 2 थीटा ना। तो ये हमारा बनेगा, पहले ये लिख लेते हैं, क्या है हमारा, कॉस ऑफ टेन इनवर्स वाई प्लस वाई ऑफ साइन ऑफ टेन इनवर्स वाई। अभी इसे नहीं छेड़ते हम, सिर्फ नीचे वाला कोई छेड़ते। तो ये हमारा बनेगा 2 टाइम्स, और ये क्या बनेगा, साइन ऑफ, यहाँ पर ये थीटा क्या था हमारा, साइन इनवर्स वाई था ना, साइन ऑफ, यहाँ पर लिखेगा साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स वाई। साइन ऑफ 2 थीटा हमारा क्या होता है, 2 साइन थीटा, तो 2 टाइम्स साइन ऑफ साइन इनवर्स वाई कॉस थीटा, बोले तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स वाई। ठीक, इसका स्क्वायर और इधर पावर 4, और इस ओवरऑल का पावर हाफ। तो ये हमारा बनेगा 1/y², और अंदर में क्या बना हमारा, ये 2 गया। साइन ऑफ साइन इनवर्स वाई क्या होता है हमारा, y। कॉस ऑफ साइन इनवर्स वाई क्या होता है हमारा, √1 - y²। और इधर क्या लगा हुआ है हमारा, अच्छा इसका स्क्वायर भी है ना, फिर तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा। एक सेकंड, अभी स्क्वायर हम किए नहीं है, तो ये रूट लगा रहने दीजिए। तो ये बनेगा कॉस ऑफ टेन इनवर्स वाई प्लस वाई साइन ऑफ टेन इनवर्स वाई। ठीक है, ये है हमारा इसका स्क्वायर, और इधर y⁴ होल टू द पावर हाफ। तो ये हमारा बनेगा, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा तो बाहर में क्या आ जाएगा, y², और 1 - y² का रूट का स्क्वायर करेंगे तो 1 -
वाई स्क्वायर, नीचे में पहले से वाई स्क्वायर था, तो ये आ गया हमारा कॉस ऑफ, अब टेन इनवर्स वाई को ना आप थीटा मान लीजिए, टेन इनवर्स वाई को आप क्या मान लीजिए, थीटा। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा का स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 इसका पावर हाफ। तो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर तो गया, क्या बचा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप किसे थीटा माने हैं, टेन इनवर्स वाई को क्या माने हैं, थीटा। को क्या माने हैं आप, थीटा। तो आपको पता है टेंस वाई को आप थीटा माने हैं, तो ये वाई 1 और ये अंडर रूट ऑफ वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। और साइन थीटा का अगर बात करें, साइन थीटा क्या बनेगा हमारा, वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। और टेन थीटा को आप वाई, टेन इनवर्स वाई को आप थीटा माने थे ना, तो थीटा हमें पता है कहाँ से कहाँ होगा, ये थीटा की अगर बात करें तो ये इधर लिख लीजिएगा, टेन इनवर्स वाई को हमने माना थीटा, तो ये जो थीटा है हमारा वो कहाँ से कहाँ फिर बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो कॉस थीटा तो हमारा पॉजिटिव आएगा ही, तो यहाँ पर प्लस माइनस का आपको अलग से केयर करने की जरूरत नहीं है। और रहा बात साइन थीटा का, तो अगर वाई पॉजिटिव हुआ तो थीटा हमारा 0 से पाई बाई टू होगा, और फिर साइन इधर हमारा पॉजिटिव आएगा। वाई निगेटिव हुआ तो थीटा हमारा माइनस पाई बाई टू से 0 होगा, और वाई निगेटिव हुआ तो यहाँ से भी साइन से भी आपको माइनस पाई बाई टू से 0 ही मिलेगा। समझ रहे हैं, वाई पॉजिटिव तो टेन इनवर्स भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, वाई निगेटिव तो टेन भी निगेटिव, साइन भी निगेटिव। तो आपको अलग से साइन का केयर करने का जरूरत नहीं है, ये जो वाई है यहाँ पर संभाल लेगा। वाई पॉजिटिव होगा तो साइन थीटा आपका पॉजिटिव आएगा, वाई निगेटिव होगा तो साइन थीटा आपका निगेटिव होगा। ठीक है, कन्वर्जन में भी देखे थे ना ये चीज़ हम, तो अलग से आपको साइन का केयर करने का जरूरत नहीं है कि नहीं ये अगर मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वहाँ टेन पॉजिटिव होता है साइन निगेटिव, वो सब आपको केयर करने का जरूरत ही नहीं है, ये वाई यहाँ पर संभाल लेगा। एक्चुअल में यहाँ पर मॉड वाई होगा ना, लेंथ का हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग तो इतना समझाते भी नहीं, डायरेक्ट बोल देते हैं साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। माइनस वाई टाइम्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि हमें अलग से साइन लगाने का जरूरत ही नहीं, वाई सब मान लेगा। वाई पॉजिटिव तो थीटा पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, वाई निगेटिव तो थीटा निगेटिव और ये भी निगेटिव। समझ रहे हैं, तो अलग से केयर करने का जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या बनेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर तो पहले से है, और कॉस थीटा हमारा क्या आया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई साइन थीटा हमारा क्या आया, वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 और इसका पावर हाफ। तो एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। तो यहाँ से आ गया हमारा, यहाँ से क्या आया 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो रहा है ना माइनस, ये माइनस था प्लस था, प्लस वाई टू द पावर 4 और इस ओवरऑल का पावर हाफ। तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ये कैंसिल ऑफ, ये स्क्वायर है ना तो अंडर रूट हट जाएगा हमारा। तो क्या बनेगा ये 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या है प्लस वाई टू द पावर 4 और इस ओवरऑल का पावर हाफ। तो ये आ गया हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1 माइनस वाई टू द पावर 4, और इधर पहले से है वाई टू द पावर 4 ओवरऑल पावर हाफ। तो ये वाई टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1 का पावर हाफ, क्या बना
1, तो इसका वैल्यू तो हमारा 1 आ गया ना। तो पी किससे मैच करेगा, 4 से। तो सी और डी ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। देखे, अब आपको क्यू देखिए तो अच्छे से चेक करने का जरूरत भी नहीं है, समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों में क्यू है, 3 है। तो हमें इतना तो कंफर्म हो गया कि क्यू का आंसर 3 है। बट हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, क्योंकि इस वक्त हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारा काम सिर्फ आंसर को मैच कराना नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमें पता है क्यू का आंसर 3 ही होगा, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस जेड इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड। ठीक है, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज। देखेंगे यहाँ पर कॉस वाई प्लस कॉस जेड हमारा क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 बोला है ना, तो कॉस जेड को उस तरफ भेजिए, तो ये हमारा बनेगा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस कॉस जेड। और इधर क्या था, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड ना, तो साइन जेड को उस तरफ भेजिए, तो ये हमारा बनेगा साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस साइन जेड। देखेंगे तो यहां से आएगा हमारा कॉस सी प्लस डी, क्या होता है हमारा कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये 2 होगा अपॉन 2 इक्वल टू माइनस कॉस जेड। और इधर हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई ओवर 2 इक्वल टू माइनस साइन जेड। अब इसे अगर हम नंबर 1 मान ले, नंबर 2 मान ले इसे, तो नंबर 2 डिवाइडेड बाई नंबर 1 क्या बनेगा हमारा, लिखेंगे, ऐसा करिए ना, लिख लेते हैं 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस वाई ओवर 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई ओवर 2 इक्वल टू माइनस साइन जेड। और इधर बनेगा 2 टाइम्स, ये 2 छूट गया था ना, 2 लिख लीजिएगा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई ओवर 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस कॉस जेड। तो आप जब डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो ये देख सकते हैं आपका कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स माइनस वाई कैंसिल। लेकिन आपको चाहिए क्या था, अगर ये कैंसिल हो गया तो फिर बचेगा क्या, कॉस एक्स माइनस वाई ही चाहिए था ना। आप डिवाइड मत करिए, डिवाइड करिएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा करिए ना, इसे इसे भूल जाइए, आपको कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 2 ही चाहिए, तो डिवाइड करिएगा तो वो तो हट जाएगा, जो चाहिए था उसे ही हम फिर भूल जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं आप कि नंबर 1 का स्क्वायर नंबर 2 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर दोनों में है, तो उसे आप कॉमन निकालेंगे, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कॉमन दोनों में निकल गया, और फिर बचा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और इधर से क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई ओवर 2। और राइट हैंड साइड क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड। और हमें पता है इसका वैल्यू कितना होता है हमारा 1, कॉस स्क्वायर समथिंग प्लस साइन स्क्वायर समथिंग क्या होता है 1, यहाँ पर भी सिमिलरली 1। तो यहाँ से हमारा 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई ओवर 2 का वैल्यू क्या आ गया 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई ओवर 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4। तो कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई ओवर 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, हाफ और माइनस हाफ, माइनस हाफ। अब ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, इसका वैल्यू बोल रहा है ना माइनस हाफ, तो कहीं पर है ही नहीं, क्या है हाफ है, तो हाफ ही हमारा होगा। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज हाफ, तो 3 इसका करेक्ट होगा। वैसे तो हमें आंसर पहले से पता था ना कि 3 ही आने वाला है, बट सॉल्व करके भी देख लिए कि हमारा क्या एग्जैक्ट सही था। अब देखेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, एक स्लाइड फिर से ऐड करना पड़ेगा। सी देखेंगे, आर देखेंगे, पी क्यू हो गया ना, अब आर देखेंगे यहाँ पर।
आर में हमसे क्या बोल रहा है, दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक है, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ सेक एक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, कॉस ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स और इधर कॉस ऑफ पाई फोर प्लस एक्स, लेकिन दोनों में क्या है कॉस टू एक्स। तो ऐसा करिए सबको एक तरफ लाइए, तो ये हमारा बनेगा ये हमारा बनेगा कॉस ऑफ टू एक्स कॉस ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस इधर साइन टू एक्स दोनों में है, तो साइन टू एक्स कॉमन ले, तो अंदर में क्या बचा है साइन एक्स अपॉन सेक एक्स, बोले तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन टू एक्स अगर बाहर निकाल ले तो अंदर में क्या बचेगा, अगेन साइन टू एक्स को आप चाहे तो टू साइन एक्स ऐसा करिए ना, साइन टू एक्स या भी लिखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस इधर भी साइन टू एक्स था ना, तो ये कॉस एक्स सेक एक्स वन ही बोल देता है, साइन एक्स कॉस एक्स का मल्टीप्लिकेशन तो हमारा वन ही होता है ना, तो ये माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, इधर कॉस टू एक्स है और ये कॉस सी माइनस कॉस डी क्या बनता है हमारा, कॉस ऑफ साइन ऑफ टू टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू, तो सी प्लस डी बाई टू करेंगे इन दोनों का सम बाई टू, बोले तो एक्स अपॉन फोर माइनस एक्स प्लस एक्स बाई फोर प्लस एक्स अपॉन हाफ साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू, सी माइनस डी नहीं डी माइनस सी बाई टू होता है, तो ये हमारा बनेगा एक्स ओवर फोर, सॉरी पाई था ना, पाई ओवर फोर, ये पाई कर लीजिएगा, पाई ओवर फोर प्लस एक्स माइनस पाई ओवर फोर माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा ना अपॉन टू, और इधर साइन टू एक्स क्या बनेगा हमारा टू साइन एक्स कॉस एक्स, और अंदर में क्या बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और नीचे में क्या है कॉस एक्स, इसका वैल्यू जीरो, ये कॉस एक्स अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कॉस टू एक्स और ये एक्स एक्स गया इधर पाई बाई फोर गया, तो ये हमारा बना साइन पाई बाई फोर, क्या बना हमारा टू साइन पाई बाई फोर, और यहां से क्या मिलेगा साइन एक्स प्लस इधर क्या बना हमारा कॉस एक्स गया, क्या बचा टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। ऐसा करिए ना, इधर भी साइन एक्स है इधर भी साइन एक्स है, दोनों को बाहर निकाल लीजिए, और ये साइन पाई बाई फोर का वैल्यू कितना होता है हमारा रूट टू, तो ये टू इंटू वन अपॉन रूट टू, इधर साइन एक्स लिखा हुआ है, इधर रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से रूट टू टाइम से गया, तो अगर रूट टू साइन एक्स हम कॉमन बाहर निकाले तो अंदर में क्या बचेगा कॉस ऑफ टू एक्स प्लस इधर रूट टू टाइम्स ऑफ रूट टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा बन जाएगा रूट टू साइन एक्स, कॉस टू एक्स को क्या बोल सकते हैं हम कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसे हम बोल सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस टू एक्स को ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, कॉस टू एक्स क्या होता है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगेन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये क्या है रूट टू, ऐसा करिए माइनस बाहर निकालिए इधर से, तो ये हमारा क्या बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ गया रूट टू टाइम्स साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अगर हम बाहर निकाल दें दोनों में कॉमन है ना, तो ये हमारा बनेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। अब इन तीनों का जीरो होने का क्या मतलब है, या तो हमारा साइन एक्स जीरो हो, या तो हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो हो, या तो हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू रूट टू हो, यही होगा ना हमारा। तो साइन एक्स जीरो इसका मतलब एक्स इक्वल टू एन पाई, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो मतलब टेन एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, बोले तो टेन एक्स इक्वल टू वन,
बोले तो x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो हमें आता है। और cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू रूट टू, इसका मतलब रूट टू से डिवाइड कर दी बोथ साइड, तो ये हमारा क्या बनेगा, वन अपॉन रूट टू कॉस एक्स प्लस वन अपॉन रूट टू साइन एक्स इक्वल टू वन। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स वन अपॉन रूट टू क्या लिख दिए, कॉस पाई बाई फोर, साइन एक्स वन अपॉन रूट टू को साइन पाई बाई फोर इक्वल टू वन। तो यहाँ से आ गया हमारा, ये क्या लिखा हुआ है हमारा, कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर, और वन को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस टू एन पाई, टू एन पाई पे हमारा वन आता है ना, टू एन पाई। तो एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। तो यहाँ से क्या क्या आ गया हमारा, x इक्वल टू यहाँ से क्या आया था, एन पाई, और यहाँ से क्या आया था हमारा, एन पाई प्लस पाई बाई फोर, लिखेंगे यहाँ पर, और x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर, और यहाँ से क्या आया, कॉस एक्स प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू कॉस टू एन पाई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, लिखेगा यहाँ पर, और एक्स प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू टू एन पाई, बोले तो एक्स इक्वल टू टू एन पाई माइनस पाई बाई फोर। हमसे पूछा क्या था इसमें, सेक एक्स का वैल्यू ना, सेक एक्स का वैल्यू। तो अगर एक्स एन पाई हुआ तो सेक का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे हमारा आएगा वन, और मल्टीपल ऑफ पाई पे माइनस वन। तो सेक का वैल्यू हमारा वन और माइनस वन आ सकता है, वन और माइनस वन आ सकता है। और एन पाई प्लस पाई फोर पे कहाँ गया, सेक एन पाई प्लस पाई बाई फोर पे क्या आएगा हमारा, वन अपॉन रूट टू, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई फोर पे वन अपॉन रूट टू, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई फोर पे माइनस वन अपॉन रूट टू, ये आ सकता है हमारा। ये तो कॉस का वैल्यू ना, सेक का वैल्यू तो रूट टू और माइनस रूट टू आएगा, और टू एन पाई माइनस पाई फोर पे सेक ऑफ टू एन पाई माइनस पाई बाई फोर, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस पाई बाई फोर क्या बनेगा हमारा, सेक ऑफ पाई बाई फोर, जो कि होता है हमारा रूट टू, जो कि होता है हमारा रूट टू। तो इसका वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, रूट टू माइनस रूट टू, और वन और माइनस वन। तो निगेटिव तो इधर है नहीं कहीं, वन और रूट टू है, तो इसका फोर और टू दोनों हो सकता है। हम्म, दोनों हो सकता है हमारा, बट ये फोर जो है आपका वन और टू में से ही बोल रहा है ना ये, तो ये सिर्फ टू ही होगा, तब तो टू ही होगा, पॉसिबल वैल्यू बोल रहा है ना, हालांकि वन भी हो सकता है इसका वैल्यू, वैसे भी क्लियरली दिख रहा है ना, आप एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये कॉस पाई फोर बनेगा, साइन जीरो जीरो होता है, साइन टू एक्स भी, साइन टू जीरो जीरो होता है, और ये वन, हाँ कॉस पाई फोर इक्वल टू कॉस पाई फोर, जीरो भी तो पुट कर रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करिए, डायरेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर कि फिर इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो का सेटिस्फाई कर रहा है, और सेक जीरो हमें पता है क्या होता है हमारा, वन होता है ना, तो वन भी होगा इसका, बट हमें ये कोड से मैच कराना है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, टू, क्योंकि रूट टू भी आया है ना हमारा, तो टू हमारा सही हो जाएगा। एस देखेंगे, एक सेकेंड, कॉल आ रहा है क्या, नहीं, तो एस देखेंगे इसका, एस में हमें क्या दिया हुआ है, कॉट ऑफ दिस वन इक्वल टू साइन ऑफ दिस वन। तो कॉट ऑफ दिस वन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट क्या होता है हमारा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या है हमारा, साइन ऑफ टेन इनवर्स
साइन ऑफ टेन इनवर्स √6x, यही है ना? ठीक, तो ये हमारा क्या बनेगा, हमें पता है कॉस ऑफ साइन इनवर्स समथिंग क्या होता है हमारा, 1 माइनस स्क्वायर ऑफ समथिंग, तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे में क्या बनेगा हमारा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या बनेगा हमारा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वल टू साइन ऑफ टेन इनवर्स √6, टेन इनवर्स ऑफ √6x को अगर हम थीटा मान ले तो यहाँ से टेन थीटा हमारा क्या आ जाएगा, √6x, तो ये 1, ये क्या बनेगा 1 प्लस 6x स्क्वायर का रूट, तो ये हमारा बनेगा साइन थीटा। साइन थीटा फिर हमारा क्या आ जाएगा, √6x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 6 स्क्वायर। एक्स पॉजिटिव हुआ तो साइन थीटा भी आपका पॉजिटिव होगा, एक्स निगेटिव हुआ तो साइन थीटा भी आपका निगेटिव होगा, तो एक्स संभाल लेगा यहाँ पर, तो आपको अलग से साइन का केयर करने का जरूरत नहीं है। ये क्या बनेगा हमारा 6x, सॉरी √6x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 6 स्क्वायर। यहाँ पर ये 1 1 तो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, ये क्या बनाया एक्स स्क्वायर है, रूट है तो क्या बनेगा एक्स। ऐसा करिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बनेगा 6x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, मतलब x हमारा 0 भी हो सकता है, अलग से आप चाहे तो लिख सकते हैं। और क्या बचा आपके पास 1 प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, कुछ गड़बड़ की है क्या, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, 6 माइनस 6x स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा 12x स्क्वायर इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/12। तो x आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, सब पॉजिटिव था ना, तो हमारा अंडर रूट ऑफ √12 कितना होता है 2√3, तो 1/2 टाइम्स √5/√3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, निगेटिव में तो कहीं पे बात ही नहीं किया ना, तो 1/2 टाइम्स ऑफ √5/√3। ठीक है, कौन सा कोड मैच कर रहा है हमारा, देखेंगे यहाँ पर 4321, 4321 बी, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 4321। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, f हमें दिया हुआ है कि 0 से पाई है और डोमेन है, और कोडोमेन क्या है 0 से पाई, बी डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x। ठीक है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स x बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई, ठीक है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। और ये हमारा क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। f(x) इक्वल टू दिस वन बोल रहा है ना, मतलब ये जो इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू 10 माइनस एक्स ओवर 10, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -x/10 प्लस 10। ठीक है, और ये हमारा क्या है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, मतलब ये इक्वेशन और y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x में कॉमन पॉइंट क्या है आपको ये बताना है। नंबर ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, मतलब f इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10 का क्या मतलब है कि इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, ग्राफ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ हमें मालूम है ना कैसा होता है, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का। ये 0 पे ये रहा हमारा, पाई पे ये रहा 2 पाई, ये रहा 3 पाई, और ये रहा 4 पाई। ठीक है, और कहाँ तक जाता है हमारा ये थोड़ा ज़्यादा इधर हो गया ना, इधर कर लीजिए 4 पाई। ये किसका ग्राफ बनाया हम, ये जो ग्राफ है हमारा है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अब हम बनाएंगे -x/10 + 10 का, ये बनेगा हमारा एक स्ट्रेट लाइन, हमें मालूम है
जिसका वाई इंटरसेप्ट कितना है 10, ये है पाई ना, तो वाई इंटरसेप्ट है इसका, नहीं ये कितना आया था यार, 1 आया था ना, 1, ये सही कर लीजिएगा, ये 1, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट कितना है 1, और स्लोप है -1/10, और y का वैल्यू 0 कब हो रहा है, x इक्वल टू 10 पर, 10 कहीं इधर होगा ना, 4 इंटू पाई, 4 इंटू 3.15, ये तो 10 से बड़ा हो गया, तो 10 कहीं इधर होगा, और y इंटरसेप्ट इसका कितना है 1। तो ये जो लाइन है हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये लाइन हम बना दिए, थोड़ा सा आपको तो ऐसा दिख रहा होगा, प्योर स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, बट समझ आइए कि एक स्ट्रेट लाइन है जो ये 10 से पास कर रहा है, और इधर 0,1 से, और 10,0 से पास कर रहा है। ये पॉइंट क्या है हमारा 10,0। अब इन दोनों में कॉमन पॉइंट अगर देखें तो कॉमन पॉइंट आपको दिख नहीं रहा है कि ये है, ये है, ये है, और भी है कहीं पर क्या ना, फिर तो इधर निकल गया, 3 ही कॉमन पॉइंट है। तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा 3। अब एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं पूछा है हमसे, नंबर ऑफ पॉइंट पूछा है ना, तो 3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ अल्फा इक्वल टू दिस वन ठीक है, बीटा इक्वल टू दिस वन ठीक है, वेयर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जिसके लिए हम डिफाइन किए थे, याद है ना आपको, डोमेन क्या होता है हमारा, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है -1 से 1, तो वो सब डोमेन वगैरह का बात कर रहा है, ठीक है। देन द करेक्ट ऑप्शन इज आर, तो इन सभी में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा। अगर आप ऑप्शन को यहाँ पर अच्छे से देखें तो यहाँ पर एग्जामिनर जो है वो कॉस अल्फा या कॉस बीटा या फिर साइन अल्फा साइन बीटा का वैल्यू पे इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि उसका साइन पे बस इंटरेस्टेड है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू से भी मतलब नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखेंगे यहाँ पर। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अल्फा इक्वल टू 3 साइन वर्स ऑफ 6/11 है ना। ऐसा करिए आप कि ये एक तरीके से अल्फा इक्वल टू, इसे मान लीजिए थीटा, किसे मान लेंगे थीटा, साइन इनवर्स ऑफ 6/11 को क्या मान लेंगे थीटा। तो अगर इसे आप थीटा मान लें, और थीटा आपका पॉजिटिव भी होगा क्योंकि यहाँ पर 6/11 है ना, तो साइन थीटा आपका पॉजिटिव भी होगा, मतलब थीटा यहाँ पर क्या है आप डायरेक्ट देख सकते हैं 0 से π/2। तो अगर साइन वर्स 6/11 इक्वल टू थीटा है, तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा 6/11। तो ये क्या बनेगा हमारा 11 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 और 6 का स्क्वायर 36, तो 121 माइनस 36 कितना होता है हमारा √85। तो यहां से हम बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 6/11 कॉस थीटा इक्वल टू √85/11। अभी इसका जरूरत पड़ेगा इसलिए हम ऐसे निकाल ले रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर इसे हम 5 माने, किसे कॉस इनवर्स ऑफ 4/9 को अगर हम 5 माने, तो ये भी हमारा 0 से π/2 के बीच में ही होगा। 4/9 पे 0 से π/2 देगा ना, पॉजिटिव पे कॉस इनवर्स हमारा 0 से π/2 देता है, तो ये जो है हमारा बनेगा 4/9 है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो यहां से हम बोल सकते हैं साइन थीटा, ये 9 है ये 4 है, तो ये कितना बनेगा 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 16, ये हमारा बनेगा √65। तो यहां से हम बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू √65/9 कॉस थीटा, तो हमारा 4/9 हो गई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन फाई था ना, ये फाई कर लीजिएगा, ये कॉस फाई, ठीक है, ये फाई है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर अल्फा क्या है हमारा 3 थीटा, तो यहां से क्या हम साइन अल्फा नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्या बनेगा हमारा साइन ऑफ 3 थीटा। हमें पता है क्या होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अगर साइन थीटा एक कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा का वैल्यू रख दीजिए, क्या आएगा हमारा 6/11, और ये 3 -4
साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारा, 6 का स्क्वायर 36, 11 का स्क्वायर 121, तो ये आ जाएगा हमारा 6/11 इधर सेपरेट, और 3 × 121 कितना बनेगा हमारा 363, माइनस ये कितना बनेगा हमारा अपॉन 121। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये वैल्यू हमारा कैसा आएगा पॉजिटिव। तो हमारा सिर्फ साइन में इंटरेस्ट है, अभी एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालना भी नहीं चाहते, आप चाहे तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह कॉस अल्फा अगर हम निकालें तो हमारा क्या बनेगा, कॉस अल्फा निकालें तो क्या बनेगा कॉस ऑफ 3 थीटा, क्या होता है हमारा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा हमारा 4 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो ये हमारा बनेगा, कॉस थीटा का वैल्यू रख दीजिए, कितना है हमारा √85/11, 4 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब √5/11, √5/11 क्या बनेगा हमारा 85/121 माइनस 3। तो ये आपका बन जाएगा √85/11, अंदर में क्या बनेगा 85 × 4 कितना हो गया आपका 340, और ये 121 × 3 कितना आएगा आपका 363/11 का स्क्वायर 121। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर तो आपका पॉजिटिव लेकिन न्यूमरेटर आपका इस बार निगेटिव आ जाएगा, तो ये आ गया आपका निगेटिव, ये आ गया आपका कॉस अल्फा क्या आ गया आपका निगेटिव। आगे बढ़ेंगे, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे रुक जाइएगा, ये क्या हुआ एक सेकेंड, 6 क्वेश्चन है ना हमारा, ये 6 नंबर। तो कहाँ थे हम, साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाल लिए, अब साइन बीटा और कॉस बीटा निकालेंगे। अगर हम साइन बीटा का बात करें तो वो हमारा क्या बनेगा, बीटा था हमारा 3 टाइम्स ऑफ 5, तो यहाँ से नीचे लिख लीजिए साइन बीटा का अगर बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 5, तो क्या बनेगा हमारा 3 साइन पाई माइनस 4 साइन क्यूब 5। तो ये हमारा आ जाएगा साइन 5, अंदर में क्या बनेगा 3 साइन 5 माइनस साइन 5 तो हम कॉमन ले लिए ना, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 5। साइन 5 का वैल्यू कितना था हमारा √65/9, √65/9, तो ये हमारा बनेगा 3 माइनस 4, √65 का स्क्वायर बन जाएगा 65, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हमारा बनेगा √65/9, और इधर कितना आ जाएगा 81 × 3 243, 243, और इधर 260, और नीचे में 81, क्लियरली दिख रहा है 243 माइनस 260 क्या आएगा हमारा निगेटिव वैल्यू आएगा, निगेटिव आएगा। इसी तरह आप साइन बीटा निकाल लिए ना, अब अगर कॉस बीटा निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा कॉस ऑफ 3 इक्वल टू 3 कॉस 3 आपका क्या होता है 4 टाइम्स कॉस क्यूब 5 माइनस 3 कॉस 5। अब अगर आप कॉस 5 कॉमन निकाल लिए तो आपका क्या बना 4 कॉस स्क्वायर 5 माइनस 3, तो ये आपका बनेगा, नीचे लिख लीजिए, ये आपका बनेगा कॉस 5 कितना है आपका 4/9, 4/9, तो ये आपका बनेगा 4/9 का स्क्वायर 16/81 माइनस 3, तो ये आपका बनेगा 4/9, और इधर आ जाएगा आपका 4 × 16 64, और ये क्या बनेगा 81 × 3 बोले तो 243, और डिनोमिनेटर में 81। यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये भी हमारा कैसा आ गया निगेटिव, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर जो जो आया है हमारा साइन अल्फा
साइन अल्फा को छोड़ के सब तो निगेटिव ही आया ना, ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे, यहां पर साइन अल्फा पॉजिटिव है हमारा, कॉस अल्फा निगेटिव, साइन बीटा निगेटिव, कॉस बीटा निगेटिव। ये फाइनली आया है हमारा कंक्लूजन। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या बोला है, कॉस बीटा पॉजिटिव, हमारा कॉस बीटा क्या है, निगेटिव, तो ये गलत हो गया। फिर क्या बोला, साइन बीटा निगेटिव, साइन बीटा हमारा निगेटिव आया, तो ये सही। पहले डी देख लेते हैं, कॉस अल्फा निगेटिव बोल रहा है, कॉस अल्फा हमारा भी निगेटिव, तो डी भी सही। अब सी देखते हैं, सी हमारा क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारा क्या बनेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा हमारा कैसा आया, निगेटिव, कॉस बीटा भी हमारा कैसा है, निगेटिव, और इधर माइनस साइन है, साइन अल्फा हमारा आया पॉजिटिव, साइन बीटा हमारा आया निगेटिव। तो यहां से देख सकते हैं निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, और इधर माइनस साइन है और इधर निगेटिव आया था ना, और ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल हमारा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल हमारा कैसा आ गया, पॉजिटिव, और ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव, तो सही हो जाएगा ना हमारा ये। तो बी सी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, एग्जाम में हो सकता है किसी का दिमाग ना ये काम करे, तो क्वेश्चन काफी अच्छा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में तो पूरा सिग्मा वगैरह सब कुछ दिया हुआ है ना। आधे लोग का मतलब एग्जाम में आप सोचिए इतना सारा सिग्मा विग्मा देखकर तो बहुत बच्चे ऐसे ही डर जाएंगे। बट देखिए जनरली इस तरह का दिया रहता है तो क्वेश्चन थोड़ा आसान रहता है। कैसे देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हमसे क्या बोला, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ ठीक है, लाइंग इन द इंटरवल माइनस हाफ से हाफ। अच्छा, एक्स मतलब माइनस हाफ से हाफ के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, इज। और यहाँ पर क्या बोला, हियर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स एज्यूम वैल्यू इन माइनस पाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है, एंड 0 से पाई रिस्पेक्टिवली। अच्छा, डोमेन का यहाँ पर केयर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स हमें ऐसे ही पता है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, और कॉस इनवर्स एक्स हमारा 0 से पाई होता है। कॉल आ रहा है क्या किसी का? नहीं, कॉल नहीं आ रहा है। अच्छा, ही कॉल नहीं आ रहा, नहीं तो हम फिर इधर फिर गड़बड़ हो जाता है ना। देखेंगे यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स आई प्लस 1, मतलब ये क्या है हमारा, एक्स टू द पावर 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 3, ये हमारा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये तो समेशन ऑफ सीरीज है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्या होता है हमारा, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है हमारा, ए अपॉन 1 माइनस आर। मतलब ए बोले तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा हमारा, 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, रेशियो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है, क्या आएगा, एक्स, क्या आएगा हमारा एक्स, ये आ गया हमारा। इधर क्या है, इधर भी हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है, पहले से एक्स है, और इसका फर्स्ट टर्म हमारा क्या बनेगा, 1 रखिएगा तो एक्स बाई 2, तो फर्स्ट टर्म एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो हमारा क्या है यहाँ पर, एक्स ओवर 2। ये सीरीज बन रहा है ना, इसे अगर 1 2 3 इस तरह पुट कर रखेंगे तो ये जीपी बन रहा है हमारा। तो इनफाइनाइट जीपी का सम हमें मालूम है, ये आ गया हमारा इक्वल टू, पहली बात पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स समथिंग, क्या बनता है हमारा, साइन इनवर्स समथिंग, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी कुछ जीपी बन रहा है ना हमारा, पहला टर्म माइनस एक्स बाई 2, कॉमन रेशियो माइनस एक्स बाई 2। आसान ही है ये, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है मुझे इसमें। और यहाँ पर पहला टर्म माइनस एक्स, कॉमन रेशियो माइनस एक्स, तो 1 माइनस माइनस एक्स। बस यही हमें समझना था, अगर ये आप समझ गए तो आपका काम फिर आसान हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इधर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स, और इधर माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा ना, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ दिस वन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस वन, यहाँ से डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि दिस वन इक्वल टू दिस वन। यहाँ पर भी अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा हमारा,
अंदर में बचेगा 2 माइनस एक्स और इधर -1 प्लस एक्स, और नीचे में क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स है ना, तो इसे x-1 x-2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू, इधर अगर हम एक x कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा -1 माइनस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा हमारा 2 प्लस एक्स, और नीचे में एक दो स्टेप हम गायब कर रहे हैं, लेकिन आप समझ जाएगा ना। अब जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इतना तो आपसे हम एक्सपेक्ट करेंगे ही कि थोड़ा सा हम फास्ट लेकर चले। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन के लिए अब पूरा स्टेप नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्स गया, और इधर भी कुछ गया क्या, नहीं नहीं, इधर क्या आया हमारा एक एक्स से एक एक्स गया, एक एक्स से एक एक्स गया, तो एक सॉल्यूशन तो हमारा क्या आ गया। ऐसा करते हैं ना, गायब नहीं करते हैं, तो लास्ट में आप ही भूल जाइए कि एक्स एक्स काटे थे तो एक्स इक्वल टू 0 भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 माइनस 1 1, तो यहाँ से आ गया हमारा एक्स स्क्वायर ओवर x-1 x-2, और राइट हैंड साइड इधर क्या आ जाएगा x, और इधर आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा हमारा ये x x गया क्या 2 माइनस 1 1, तो इधर आ जाएगा हमारा x ओवर x+1 x+2, तो सबको एक तरफ लाइए तो ये हमारा बनेगा x² ओवर x-1 x-2, और इधर -x ओवर x+1 x+2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक x तो आपका बाहर कॉमन निकल जाएगा, अब बचा एक x, और इधर से ये x+1 x+2, और एक x कॉमन बाहर निकाल लिए थे ना, तो एक x तो गया, क्या आएगा यहाँ पर x-1 x-2, और डिनोमिनेटर में क्या है सब लिख दीजिए x-1 x-2 x+1 x+2, दिस वन इक्वल टू 0, दिस वन इक्वल टू 0 मतलब न्यूमरेटर इक्वल टू 0, तो एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ना हमारा ये। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक x तो बाहर ही है, और अंदर में क्या बनेगा हमारा, इधर ये क्या बनेगा हमारा, इधर x³ प्लस 3x² प्लस 2x, क्या बनेगा x³ प्लस 3x² प्लस 2x, माइनस इधर क्या बनेगा हमारा x², ये क्या बनेगा हमारा x² माइनस 2x प्लस 2, और माइनस लगा हुआ है तो -x² माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा ना, प्लस 2x और -2, ये आ गया हमारा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारा x, और इधर क्या आया x³ और इधर 3x² माइनस x², क्या बनेगा 2x² प्लस 2x², और फिर 2x क्या बनेगा 4x, और इधर -2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका तो रूट आपको कुछ नजर आ रहा है क्या, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2 1 3 और इधर 4 ना, ऐसे तो नजर नहीं आ रहा है। ऐसा करिए ना, इस क्यूबिक को अगर हम fx मान ले तो f' हमारा क्या आ रहा है वो देखिए, उससे रूट पता चल जाएगा क्यूबिक का, क्या पता चल जाएगा कि एक रूट है या फिर 3 रूट है। तो ये हमारा बनेगा 3x² प्लस 4x प्लस 4, तो अगर इसका d देखें तो d आएगा हमारा 16 माइनस 4 AC 3 इंटू 4, तो ये तो हमारा कैसा आ रहा है निगेटिव आ रहा है ना, तो इसका d निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं f' ऑलवेज पॉजिटिव, और f' ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्यूबिक में हमें पता है ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, मतलब एक बार ही एक्स एक्सिस को कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा वो मुझे नहीं पता, तो एग्जैक्टली आपको नहीं बता रहा, ऐसा करते हैं वाई एक्सिस हटा देते हैं, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे ही कट करेगा ये, अब एग्जैक्टली कहाँ पे कट करेगा वो भी मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि अगर f' ग्रेटर देन 0 इस क्यूबिक का तो सिर्फ एक ही जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, मतलब इसका सिर्फ एक ही रूट होगा, तो इसका एक रूट और x इक्वल टू 0 हमें डायरेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कितना रूट होगा 2 रूट्स, 2x का वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगा, क्यूबिक से हमें मिल जाएगा और एक x इक्वल टू 0, और हमसे यही पूछा था ना कि टोटल कितना इसका रूट्स होगा, मतलब कितना इसका सॉल्यूशन होगा, तो कितना होगा 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को
बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी अच्छा क्वेश्चन था, डराने के लिए ठीक था, सिग्मा वगैरह दे रखा था ना। हाँ, तो डर सकते हैं इससे बच्चे। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है ना। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी सही से करते हैं और फिर खत्म करते हैं इस लेक्चर को। देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, लेट E1 इक्वल टू दिस वन, ठीक है, एंड E2 इक्वल टू दिस वन, ठीक है, इज अ रियल नंबर, ठीक है। हियर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x एज्यूम वैल्यू इन -π2 अच्छा डोमेन वगैरह बता रहा है, ठीक है, हमें पता है -π2 होता है। लेट f E1 से R, ठीक है, f एक फंक्शन है जिसका डोमेन E1 है और कोडोमेन R है, बी द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू log ऑफ दिस वन, ठीक है, एंड g E2 से R मतलब डोमेन क्या है हमारा E2, बी द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अब यहां पर हमसे बोल रहा है कि लिस्ट को मैच कराना, और द रेंज ऑफ f, द रेंज ऑफ g कंटेन्स, द रेंज ऑफ f कंटेन्स, द रेंज द डोमेन ऑफ g इज। तो एक तरीके से हमें डोमेन और रेंज के बारे में बात कर रहा है, तो हमें डोमेन और रेंज निकालना है। f का डोमेन क्या है E1, और g का डोमेन क्या है हमारा E2, f का रेंज क्या है वो तो निकाल के देखेंगे, और g का रेंज क्या है वो भी निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो E1 और E2 सबसे पहले पता करते हैं, ठीक है, E1 और E2 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि E1 और E2 हमारा क्या है, डोमेन। तो सबसे पहले डोमेन देख लेते हैं। तो E1 का बात करें तो E1 क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और x अपॉन 1 क्या बोल रहा है हमसे, x ओवर x माइनस 1 हमारा कैसा हो, पॉजिटिव, ठीक है। ये कैसा बोल रहा है हमारा, पॉजिटिव। तो इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 0 ओवर x माइनस 1 पॉजिटिव, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 0 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो x है हमारा वो कहाँ से कहाँ चलेगा, पॉजिटिव कहाँ से कहाँ था, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो E1 तो आ गया हमारा माइनस इन्फिनिटी से 0 1 से इन्फिनिटी, यही है हमारा। अब E2 देखते हैं। E2 में क्या बोल रहा है हमसे, पहला ये x हमारा E1 में भी होना चाहिए, अच्छा मतलब E2 इस सुपर सबसेट हो गया ना एक तरीके से E1, ठीक है। E2 का एलिमेंट E1 का एलिमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, और साइन इनवर्स ऑफ दिस वन इज अ रियल नंबर। अगर ये हमें रियल नंबर चाहिए मतलब साइन इनवर्स के अंदर हमारा क्या जाना चाहिए, -π2 से π/2, सॉरी साइन इनवर्स के अंदर हमारा क्या जाना चाहिए, -1 से 1, तभी ये रियल देगा ना, उसके अलावा कुछ भी गया तो ये फिर अनरियल हो जाएगा। तो ये वैलिड हो रियल नंबर के लिए तो अंदर क्या जाना चाहिए, -1 से 1, बोले तो log ऑफ x ओवर x माइनस 1, -1 से, ये बेस कितना था ई ना, -1 से 1, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, x ओवर x माइनस 1 ई टू द पावर -1 क्या बनेगा हमारा 1 ओवर ई, और ये क्या बनेगा ई टू द पावर 1 क्या बनेगा हमारा ई। ऐसा करते हैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं 1 ओवर ई इज लेस देन x ओवर x माइनस 1 एंड x ओवर x माइनस 1 इज लेस देन ई। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारा x ओवर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन -1 ओवर ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से क्या आएगा हमारा एंड x ओवर x माइनस 1 माइनस ई इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा हमारा एक्स ई माइनस एक्स प्लस 1 ओवर ई एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा हमारा x माइनस ई एक्स प्लस ई ओवर x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ना हमारा ये। तो यहां से आ जाएगा हमारा ये क्या बनेगा हमारा x ई माइनस 1 प्लस 1 ओवर ई एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से
यहां से क्या आ जाएगा, x1 माइनस ई प्लस ई ओवर x माइनस वन। ये क्या आ गया हमारा, लेस देन इक्वल टू जीरो। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि काफी आराम आराम से हम बात किए ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहां से आ जाएगा हमारा e माइनस वन से अगर डिवाइड कर दे तो ये हमारा बनेगा x प्लस वन ओवर ई माइनस वन। नीचे से e हटाई देते उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऐसा कर सकते हैं ना, इसे यही रहने दीजिए। और इधर से क्या आ जाएगा हमारा, इधर वन माइनस ई से डिवाइड करें तो वन माइनस ई, ई हमारा क्या होता है 2.73 समथिंग, ठीक है। तो वन माइनस 2 पॉइंट समथिंग अगर माइनस करें तो ये हमारा कैसा आएगा, निगेटिव। तो वन माइनस ई से डिवाइड करने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि हम एक निगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं। निगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऐसा करिए ना। इधर माइनस अगर हम कॉमन ले ले, पहले इधर देख लेते हैं। यहां से क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। वन वन और वन ओवर ई माइनस वन, वन के पहले आएगा ना। टू पॉइंट वन को डिवाइड किससे करें, 2.73 माइनस वन बोले तो 1.73, तो वन से ज़्यादा डिवाइड करें तो वन से कम आएगा। तो ये हो गया पॉइंट हमारा वन ओवर ई माइनस वन। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है, कहाँ पर है, माइनस इन्फिनिटी से वन ओवर ई माइनस वन यूनियन वन से, वन पे तो ओपन रहेगा डिनोमिनेटर में है ना, तो वन से इन्फिनिटी, और इस पर क्लोज रहेगा क्योंकि इक्वल टू साइन था ना, तो इस पर क्लोज रहेगा। इधर आ जाते हैं, यहां से हमें क्या मिलेगा, वन, और ये हमारा क्या है, ई ओवर, ऐसा करिए ना, इसे माइनस अगर कॉमन ले तो ये बन जाएगा हमारा ये, इधर ई माइनस वन। तो ई को ई से कम से डिवाइड कर रहे हैं तो ये वन से ज़्यादा ही आएगा, तो वन इधर होगा, ई अपॉन ई माइनस वन इधर होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से एक्स हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ पर है, माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन इक्वल टू भी है ना, तो ई ओवर ई माइनस वन से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। अब देखिए इन दोनों का कॉमन एक्स ही हमारा ई टू होगा, ये पूरा इनइक्वालिटी था ना, तो इन दोनों का कॉमन एक्स देखेंगे। तो कॉमन एक्स का अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से ई माइनस वन, इस पर क्लोज है ना, वन ओवर ई माइनस वन, ये तो वन से कम है। फिर वन से इन्फिनिटी, वन पे ओपन, वन से इन्फिनिटी, ये क्या बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से, ये क्या बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से वन, तो माइनस इन्फिनिटी से वन, ये हो गया हमारा। फिर ई ओवर ई माइनस वन से इन्फिनिटी, और इस पर क्लोज है ना, तो ये हो गया आपका ई ओवर, ये वन है, ई ओवर ई माइनस वन। तो कॉमन एक्स दोनों में क्या है, ये वन अपॉन ई माइनस वन के पहले और ई अपॉन ई माइनस वन के बाद। तो यहाँ से अगर फाइनल एक्स का बात करें तो वो हमारा क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से वन ओवर ई माइनस वन यूनियन, यहाँ पर ई ओवर ई माइनस वन से इन्फिनिटी, फाइनल ई टू का वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है। तो ई वन ई टू आ चुका है हमारा। अब हमें रेंज निकालना है, तो रेंज ऑफ एफ और रेंज ऑफ जी निकालना है, तो उसके लिए ना एक पहले स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रेंज ऑफ
क्या निकाल रहे हैं, पहले एफ का निकाल लेते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ एफ का बात करते हैं। तो एफ का रेंज, एफ हमारा क्या है, कहाँ गया, एफ हमारा ये है ना। तो अगर एफ हमारा ये है, लिखेंगे एक बार, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ई, और अंदर में क्या है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। एक्स अपॉन एक्स माइनस वन क्या है हमारा, पॉजिटिव, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट पॉजिटिव। और इसका वैल्यू ना आपका वन नहीं हो सकता, इसका वैल्यू वन नहीं हो सकता। कैसे, क्योंकि एक्स अपॉन एक्स माइनस वन को अगर आप वाई मान ले और इसे सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा वाई एक्स। इसका रेंज हमें निकालना आता है ना, कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y ओवर y माइनस वन। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। तो ये जो x ओवर x माइनस वन है ना, इसका वैल्यू y वन नहीं हो सकता है। और इसका वैल्यू ये पहले से ही कैसा बोल रहा है, पॉजिटिव, कहाँ गया, पहले से ही कैसा बोल रहा है, पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और वन नहीं होगा। तो ये जो लॉग के अंदर जो आखिर हमारा जा रहा है वो क्या जा रहा है, पॉजिटिव होगा, मतलब जीरो से पॉजिटिव बोले तो आर प्लस एक्सेप्ट वन। और लॉग एक्स का अगर आपको ग्राफ याद हो तो कुछ इस तरह का होता है हमारा, लॉग एक्स का अगर ग्राफ का बात करें तो कुछ इस तरह का होता है हमारा, लॉग एक्स टू द बेस ई। अगर अंदर में पॉजिटिव जा रहा है और वन नहीं, वन पे एग्जैक्टली वैल्यू कितना आता है हमारा, जीरो। तो अंदर पे पॉजिटिव जा रहा है तो ये लॉग का वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ पे चलेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बोले तो ऑल रियल नंबर, बस ये पॉइंट नहीं हो क्योंकि एक्स जो है हमारा वन नहीं है तो इसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो इसका जो रेंज है ना हमारा वो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे, ये निकल गया ना, तो रेंज हमारा क्या आ गया, इधर डब्बे में बंद कर लेते हैं जिससे आपको याद रहेगा। अब रेंज ऑफ जी का बात करेंगे, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी देखेंगे, रेंज ऑफ जी। तो साइन रेंज ऑफ जी, जी एक्स हमारा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स ही है ना। और एफ एक्स खुद आपका क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से इन्फिनिटी। लेकिन इसके अंदर तो माइनस वन से वन ही जाएगा ना सिर्फ, इसके अंदर तो माइनस वन से वन ही जाएगा ना आपका, माइनस वन से वन ही जाएगा। कहाँ गया, साइन इनवर्स के अंदर इनपुट तो माइनस वन से वन ही जाएगा। और एफ एस का हमें डोमेन पता है, क्या है इसका डोमेन, जी एस का हमें डोमेन पता है ई टू, और वो हम निकाल चुके थे। तो ई टू हमारा निकला हुआ है। उस ई टू के लिए अंदर क्या आएगा हमारा, माइनस वन से वन लिखेंगे यहाँ पर, साइन ऑफ एक्स एफ एक्स है ना हमारा, ऐसा करिए ना, लॉग ऑफ जो था वो लिख दीजिए, एक्स ओवर एक्स माइनस वन टू द बेस ई। तो इसका जो वैल्यू है, हम पहले से ई टू डोमेन के लिए ये अंदर वाला चीज कहाँ से कहाँ आएगा आपका, माइनस वन से वन, और इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा। अभी हम ऊपर देखे है ना, इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा क्योंकि एक्स का वैल्यू वन नहीं होगा, ये इसका वैल्यू वन नहीं होगा। एक सेकंड, अंदर वाला का वैल्यू ई टू निकाल चुके थे हम, ये एक्स ओवर एफ एक्स हमारा माइनस जीरो, जीरो से इन्फिनिटी। अच्छा, एक्स का वैल्यू वन नहीं होगा इसलिए इसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, सही है। तो ये माइनस वन से वन चलेगा एक्सेप्ट जीरो फॉर डोमेन ई टू, और ई टू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये वैल्यू हमारा क्या है, माइनस वन से वन में क्या आता है हमारा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो। तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई टू से जीरो यूनियन जीरो से पाई बाई टू, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं।
और समझ रहे हैं E2 के लिए ये हमारा -1 से 1 आएगा, और -1 से 1 मान के ही हम E2 सॉल्व किए थे ना, डोमेन सॉल्व किए थे ना, ये वाला चीज -1 से 1 मान के ही हम सॉल्व किए थे, और डोमेन हमारा क्या आया था, दिस वन इधर ये। तो अगर x का ये वैल्यू होगा तो फिर -1 से 1 हमारा सब वैल्यू देगा, -1 से 1 के बीच का हर वैल्यू आएगा इसके अंदर, हर वैल्यू आएगा तो फिर ये साइन इनवर्स लगा हुआ है, तो फिर -π/2 से π/2 देगा, लेकिन अंदर में जीरो नहीं आएगा कभी भी, अंदर में कभी भी जीरो नहीं आया, क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं ना, इसका वैल्यू x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, इसलिए इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा। एक सेकेंड, x/(x-1) का वैल्यू 1 नहीं होगा, इसलिए कहाँ गया, हाँ, x/(x-1) का वैल्यू कभी 1 नहीं होगा, इसलिए log 1 to the base e कभी नहीं होगा, मतलब जीरो कभी नहीं जाएगा इसके अंदर। तो यहां से हमारा ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है रेंज ऑफ एफ इज, तो रेंज ऑफ एफ हमारा क्या आया है, -0 0 से इन्फिनिटी, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द रेंज ऑफ जी कंटेंस, रेंज ऑफ जी क्या आया हमारा, -0 0 से π/2, लेकिन रेंज ऑफ जी नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि रेंज ऑफ जी कंटेंस, मतलब जी का सबसेट कौन होगा इसमें, तो यहाँ पर हमारा आया था, क्या आया था, रेंज ऑफ जी -0 0 से π/2, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। -0 से 0 इसे कंटेन नहीं करेगा, तो -∞ तक जा रहा है, इन दोनों को कंटेन नहीं करेगा, इन तीनों में ऑप्शन, ये दोनों में फिर ऑप्शन बचा, तो -π/2, जीरो तो है ही नहीं हमारा जी का रेंज में, तो यहाँ पर जीरो भी है, जबकि ये 2 हमारा सही लग रहा है। 0 से 1 सबसेट है किसका, -π/2 से 0, 0 से π/2 का, 0 से π/2 बोले तो 0 से π/2 बोले तो 0 से 1.57 के बीच में, 0 से 1 आता है ना हमारा, तो रेंज ऑफ जी कंटेंस 0 1, इसका मतलब 0,1, 0 से 1 हमारा सबसेट है जी का रेंज का। जी का रेंज क्या है हमारा, -π/2 0, 0 से π/2, तो -π/2 से 0, 0 से π/2 का सबसेट है 0 से 1, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डोमेन ऑफ एफ कंटेंस, डोमेन ऑफ एफ क्या था हमारा E1, एफ डोमेन हमारा क्या था, -∞ से 0 1 से इन्फिनिटी, तो -∞ से 0 1 से इन्फिनिटी किसे कंटेन करेगा, -∞ से 0 1 से इन्फिनिटी, आई थिंक -∞ से 0 है ना, और 1 से इन्फिनिटी, ये जो क्वांटिटी है हमारा 1 से बड़ा है, ये जो क्वांटिटी है हमारा 1 से बड़ा है, और ये 0 से छोटा है, ये वाला 0 से छोटा है, तो -∞ से 0 से छोटा और 1 से बड़ा से इन्फिनिटी, तो इसे ये तो कंटेन ही करेगा ना। अगर आप यहाँ पर देखें -∞ से 0 इसका बनाए थे ना, ये कहाँ से आया था हमारा, ये वाला यही चीज़ आया था ना, तो -0 कहीं इधर होगा ना, और 1 से इन्फिनिटी, तो ये इसका सबसेट है, क्लियरली हमें दिख रहा है, 1 हो जाएगा हमारा, सबसेट है, कंटेंस मतलब कि एफ का डोमेन का सबसेट कौन है, तो ये डायरेक्ट दिख रहा है हमें सबसेट है, क्योंकि ये 0 से कम है, और डोमेन ऑफ एफ हमारा क्या था, डोमेन ऑफ एफ अगर बात करें तो वो था -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो ऐसा करिए ना, इधर ही लिख लेते हैं, ये हमारा सबसेट है किसका, -∞ से 0, अच्छे से लिखेंगे, 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही था ना हमारा, एक बार चेक कर लीजिएगा, रेंज ऑफ एफ, हाँ 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी था, तो रेंज ऑफ जी कंटेंट, अच्छा डोमेन ऑफ एफ कंटेंट, डोमेन क्या था, डोमेन देख लीजिएगा, -0 1 से इन्फिनिटी था यार, करेक्ट कर लीजिएगा ये, ठीक है। अब लास्ट में हमसे क्या बोल रहा है, द डोमेन ऑफ जी, द डोमेन ऑफ जी तो हम निकाल चुके हैं, क्या है हमारा E2, E2 क्या आया था हमारा, ये -0 से 1/e-1, e/e-1 से इन्फिनिटी, आई थिंक ये हमारा मैच कर रहा है ना, हमारा e-1 है, और वो क्या बोल रहा है 1 - e, एक सेकेंड रुक जाइएगा, अच्छा ये यहाँ पर कर लीजिएगा माइनस, यहाँ से अगर बाहर निकाले तो ये 1 - e, तो ये यहाँ पर 1 - e आएगा ना,
करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई, 1 माइनस ई। ठीक है, हो गया, अब सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से वो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत था तो उसे हम सही कर लिए। अब सही है ना, अब मैच कर रहा है आपका, तो 1 से इसको मैच करा दीजिए। द डोमेन ऑफ जी इज नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दरअसल माइनस करके ऐसे लिखा रहता है तो ठीक रहता है, प्लस रहता है तो कन्फ्यूजन हो ही जाता है। एक्स माइनस अल्फा रहता है तो अल्फा हमारा पॉइंट बन जाएगा, तो 1 माइनस ई होगा, ना कि ई माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 4211, 4211 कहाँ पर है हमारा, 4211 फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया, ए पार्ट। अच्छा, पहला ही मैच कर गया, तुक्का ही मारता है कोई, वन ए तो सही हो जाता ना। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। कितना नंबर का था ये हमारा, नंबर तो नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर 6 नंबर का ही पूछ देता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि काफी ज्यादा सवाल पूछा है। कब पूछा गया भाई, 2018 में। खतरनाक। अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो अगर आप इसे कर पाए होंगे तो काफी घुमा फिरा के पूछा है, मुझे लगता है 6 नंबर में ही होगा, 3 नंबर में भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो सबका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप एक बार उम्मीद करते हैं कि खुद से सॉल्व करेंगे। कितना क्वेश्चन हम सॉल्व किए, काफी सारा ना, 8 क्वेश्चन था इसमें 2018 तक का। अच्छा 2018 तक 8 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2019 से 2025 का किसी और लेक्चर वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर वीडियो है आईटीएफ टॉपिक के ऊपर। अब कोई नया नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसके बाद तो लिमिट लिमिट शुरू करेंगे ना। और पैरेलल में आपका 11th का टॉपिक वगैरह भी चलेगा, लॉगरिथम, फिर क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, ये सब चलेगा। तो अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है ना हमें, पूरा कैलकुलस अभी बचा हुआ है, अभी सिर्फ फंक्शन आईटीएफ ही हुआ है ना। ठीक है, तो नया लेक्चर वीडियो में आपसे मिलते हैं। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है 2019 से 2025 का, एक बार एग्जाम हो जाने दीजिए टी एडवांस का, उसके बाद फिर अलग से एक लेक्चर वीडियो में जरूर से जरूर लाएंगे। मिलते हैं किसी नए लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।